Welcome students. 10th class Science, first chapter Chemical Reactions and Equations. Questions NCERT books, page number 10. Question number 1. A solution of a substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी एक पदार्थ X का विलयन है, का सॉल्यूशन है और उसका काम, उसका उपयोग, उसका यूज़ सफ़ेदी करने के लिए हो रहा है, तो आपको बताना है कि वो सब्सटेंस कौन सा है और उसका फार्मूला भी लिखना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले देख लें, सब्सटेंस कौन सा है और उसका फार्मूला क्या है। द सब्सटेंस X विच इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग इज़ क्विकलाइम। आपको इसका रिएक्शंस पहले बताया गया था कि वाइट वॉशिंग के लिए क्विकलाइम जो है उसका प्रयोग होता है। सो द सब्सटेंस X विच इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग के लिए, सफ़ेदी के लिए जिस सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। उसका फार्मूला क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर। जो सब्सटेंस आपने भी निकाला है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम, अगर उसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा। तो लेट अस सी, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। CaO प्लस H2O क्या रिएक्शन करने पर क्या बनता है? CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दीज गैसेस। तो आइए इसका आंसर देखिए पहले और इस एक्टिविटी को हम प्रैक्टिकली भी देखें कि ये एक्टिविटी हमें क्या कहती है। बेसिकली क्या है कि एक्टिविटी जितने भी हैं ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, तो इसे हम लोग अभी इसको देखते हैं। पहले इसका आंसर हम देख लें कि इसका आंसर क्या होगा। इन एक्टिविटी 1.7, आप अपने बुक्स को खोलें, NCERT बुक्स में जाएं, पेज नंबर 10 में, वहाँ पर एक्टिविटी 1.7 लिखी हुई है। सो इन एक्टिविटी 1.7 गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर बिकॉज वाटर गेट्स इलेक्ट्रोलाइज्ड। यहाँ पर वाटर जो है वो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइज्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइज्ड मीन्स दैट इज़ कॉल्ड केमिकल एनालिसिस बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली द्वारा रासायनिक अगर हम विश्लेषण करें तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है? पानी का हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो इन एक्टिविटी 1.7 गैस जो कलेक्ट हो रही है in one of the test tube is double of the amount collected in the other because water gets electrolyzed to release hydrogen and oxygen gas। एक प्रणाली में एकत्रित गैस दूसरे में एकत्रित मात्रा से दुगनी है या दुगनी हो रही है क्योंकि पानी जो है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को वो छोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलाइज जो आता है, पानी से हाइड्रोजन और गैस ऑक्सीजन गैस जो है वो निकल जाती है, इलेक्ट्रोलाइज हो जाती है। यहाँ here after electrolysis 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen gas is released। यहाँ पर क्या हो रहा है? जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है यानी कि बिजली के द्वारा हम कोई रासायनिक विश्लेषण करते हैं पानी में, तो उस समय क्या होता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन गैस का 1 अणु निकलता है और इसलिए एकत्रित हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में डबल हो गई क्योंकि वाटर जो है वो H2O बना, राइट। और H2 में हाइड्रोजन जो है वो 2 उसके अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और ऑक्सीजन की 1 मॉलिक्यूल्स है, वो डबल है। और ये कौन कौन सी गैसेस है? नेम दिस गैसेस। एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ये बहुत अच्छी तरह से ये प्रश्न का आंसर जो सोल्यूशन है आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल कैसे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वाटर का। सो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो टेक अ प्लास्टिक मग फर्स्ट, एक प्लास्टिक मग ले लिया हमने, राइट। और
ड्रिल 2 होल्स, इसके बेस में हमने 2 होल्स छोटे से कर दिए, राइट। नाउ फिट रबड़ स्टॉपर्स, अब ये जो होल्स किए गए हैं इसमें हमने एक रबड़ के 2 स्टॉपर लगा दिए लाइक दैट, ठीक है, उसमें फिट हो गए, एयर टाइट हो गए। अब ये जो रबड़ स्टॉपर है इसमें हमने 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डाल दिए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन रबड़ स्टॉपर्स लाइक दैट। अब इससे क्या हुआ कि ये पूरा एयर टाइट हो गया, क्लियर है। नाउ हमने क्या किया इसके बाद कि ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इसको हमने 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें इसमें बिजली प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तभी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा पानी का। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक बैटरी लिए 6 वोल्ट की ले ली और इसे कनेक्ट कर दिया गया विद स्विच के माध्यम से। एक कनेक्शन जो है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव को हम एनोड कहेंगे और नेगेटिव को हम कैथोड कहेंगे, और साथ में एक स्विच लगा दिया गया क्योंकि ऑन ऑफ करने के लिए, राइट। कि जैसे ही ऑन करेंगे तो इसमें से करंट प्रवाहित होगी और इस इलेक्ट्रोड में जाएगी। अब हमने क्या किया कि फिल द मग विद वाटर, अब इसके हम मग को पानी से भर दिया और इतना भर दिया कि ये इलेक्ट्रोड्स जो थे वो डूब जाए। वेरी मच क्लियर, राइट। ये पानी से हमने भर दिया, इलेक्ट्रोड्स डूब गए हैं। एंड नाउ अब हमने क्या करना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए गए, उसको भी वाटर से भर दिया गया, एंड इन्वर्ट देम ओवर द इलेक्ट्रोड्स। 2 हमने ट्यूब ले लिए, राइट, पानी से भरे हुए हैं, और इन दोनों ट्यूब्स को हमने इलेक्ट्रोड्स को के ऊपर में उल्टे करके डाल दिए लाइक दैट। आप इस प्रकार देखिए, और इसे हमने उल्टे करके इस पर लगा दिए, क्लियर। ये टेस्ट ट्यूब्स हैं दोनों। नाउ अब जैसे ये हुआ, अब आपने स्विच को ऑन करना है, राइट। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पर इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं थोड़ी सी, हम लोग देखेंगे इसका कारण क्या है, राइट। हमने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी 1-2 ड्रॉप्स, और इसके बाद हमने स्विच को ऑन कर दिया, स्विच ऑन द करंट। इससे क्या होगा कि, और लीव, अब आप सारे अपरेटस को कुछ समय के लिए छोड़ दें और वॉच करें, ऑब्जर्व करें कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अब काफ़ी जब देखते जाते हैं तो हमें नज़र आता है, ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लग रहा है कि इसमें से कुछ बबल्स निकल रहे हैं, और वो बबल्स जो हैं ट्यूब में जा रहे हैं, और ट्यूब्स में से जो पानी है उसकी मात्राएं कम हो रही है, और उसकी जगह पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस आ रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी पानी की इसमें से ख़त्म हो जाएगी और इसमें गैसेस भर जाएंगे, एक ट्यूब में ऑक्सीजन और एक ट्यूब में हाइड्रोजन। ये अभी मैं नहीं कह रहा कि एक में ऑक्सीजन एक में हाइड्रोजन, लेकिन दोनों ट्यूब्स में गैसेस भर जाएगी। अब उस गैस को हम चेक कर लेंगे कि किस ट्यूब में कौन सी गैस है, राइट। तो आइए, वंस द टेस्ट ट्यूब्स, जब ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से ट्यूब्स को हटा लेते हैं, राइट। अब ये ट्यूब्स जो है दोनों यहाँ पर लेकर हम आ गए। अब इस दोनों ट्यूब्स में गैसेस हैं कि एक में ऑक्सीजन है और एक में हाइड्रोजन है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किसका किया है, वाटर का। वाटर H2O से बना है, यानी हाइड्रोजन और गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की मदद से बनी है, राइट। अब एक में हाइड्रोजन है और एक में ऑक्सीजन है। अब हम यहाँ पर इसे चेक कर लेते हैं कि किस में हाइड्रोजन है और किस में ऑक्सीजन है। तो इसके लिए क्या करना होगा, टेस्ट ट्यूब के सामने हम कैंडल लेकर आते हैं, बर्निंग कैंडल, उसके माउथ में हम चेक करते हैं कि इसका क्या इससे परिवर्तन होता है। तो हम एक में लेकर आते हैं कैंडल। अब ये पॉप की आवाज़ आई, जैसे अगर पॉप की आवाज़ आती है इट मीन्स इसके अंदर में हाइड्रोजन है, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन के समीप जलती हुई कैंडल लेकर आते हैं तो पॉप की आवाज़ निकलती है, राइट। अब दूसरी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन दूसरी गैस पे लेके जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये थोड़ी सी और स्मूथली बर्न हो रही है, बर्न्स ब्राइटली बर्न हो रही है, तो इसका मतलब है इसके अंदर ऑक्सीजन है, राइट। तो ये दोनों को चेक कर लिया गया, एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन। और आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया था कि जब वाटर का जो लेवल है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कितना था, राइट। तो इससे यहाँ भी दूसरी बातें प्रूफ होती है कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस के समय हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स है। तो हमने कुल प्रक्रिया को प्रैक्टिकली देखा कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ करता है, राइट। तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको एक्सपेरिमेंट। आपने इसका क्वेश्चन भी देख लिया है, इसे बार बार देख लें और प्रैक्टिकल को समझ लें, राइट। सो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।